नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी के चैनल। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं श्री भगवत गीता के अध्याय 2 के बारे में। मैं इसमें से कुछ निम्न बिंदु पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं इसका डिटेल बताऊंगी। श्री भगवत गीता अध्याय 2 में पहला बिंदु है अध्याय का नाम और संदर्भ क्या क्या है। दूसरी पौराणिक पृष्ठभूमि। तीसरी अध्याय की मुख्य घटनाएं। चौथी दार्शनिक एवं लॉजिक पहलू। पांचवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके क्या क्या हैं। छठा श्लोक के साथ इसमें महत्वपूर्ण भावार्थ क्या क्या हैं, इसको मैं बताने की कोशिश करूँगी। सातवां है अध्याय का सारांश और आठवां इसके महत्व और हमारे जीवन पे इसको किस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। श्री भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। यह अध्याय पूरे गीता का आधार स्तंभ है, क्योंकि यहीं से श्री कृष्ण का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग में अर्जुन मोह, शोक और विषाद से ग्रसित होकर युद्ध करने से पीछे हट गए थे। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत संगम देकर उनकी भ्रांति को दूर करते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव आमने सामने थे। अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। युद्ध प्रारंभ के ठीक पहले अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए और कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों, गुरुजनों और मित्रों का वध कैसे कर सकता हूँ। अध्याय 1 में उनकी स्थिति दारुण विषाद में बदल गई और अध्याय 2 में कृष्ण उन्हें धीरे धीरे उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं। पौराणिक रूप से यह क्षण केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन के कर्म, धर्म और मोक्ष का मार्गदर्शन बन गया। दूसरे अध्याय के रूप में यह कुछ बातें हैं, कुछ घटनाएं इस प्रकार घटी। कृष्ण की ताड़ना और प्रेरणा। कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं कि यह दुर्बलता क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देती। क्लैब्य मारसम कम पार्थ, इसका मतलब श्री कृष्ण कहते हैं तुम कायर मत बनो अर्जुन। जिस प्रकार अगर हमारे बच्चे हमसे छोटे जो हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिन पे हमारा अधिकार है, वो अगर किसी चीज़ को करने से डरते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यह सब शोभा नहीं देता, कायरता। आत्मा की अमरता का ज्ञान भी उनको बताते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आत्मा के अविनाशी, अजर, अमर और शाश्वत स्वरूप को भी समझाते हैं। सांख्य योग का परिचय। सांख्य योग ज्ञान और योग का संतुलन हमें बताती है, सिखाती है। कर्म योग का बीज। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अर्थात आप कर्म कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये तो हमारे सामने वाले के हाथ में होता है, या उस चीज़ का फल का रिज़ल्ट किस पे कौन दे रहा होता है इसके लिए होता है। या तो हमें भगवान देते हैं, या तो हम एग्ज़ाम में अच्छा किए, अच्छा लिखें, वो एग्ज़ामिनर जो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो हमें कैसा नंबर देते हैं। हम अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हो या फिर अपने वर्क प्लेस में हो या फिर पढ़ाई लिखाई में, हम अपना काम
अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। स्थिर प्रज्ञ लक्षण, जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहता है वही योगी होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें अगर अच्छे सिचुएशन में डालो तब भी वो बहुत खुश नहीं होते, अपनी खुशी पे बैलेंस बना के रखते हैं, और बहुत बुरा उनके साथ अगर कुछ हो रहा होता है तो भी वो अपने पे नियंत्रण रखते हैं, और उन्हें कुछ प्रॉफिट हो लॉस हो, वो जीत गए वो हार गए फिर भी वो सामान्य रहते हैं। अपितु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा भी इधर उधर होता है वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो विचलित नहीं होते उन्हें ही श्री कृष्ण ने बताया है कि वह गृहस्थ आश्रम में रह के भी वो योगी कहलाते हैं। दार्शनिक पहलू क्या क्या है? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। जैसे पुराना वस्त्र बदलते हैं जिस प्रकार हम लोग, उसी तरह आत्मा भी अपनी शरीर को बदलती है, जैसे कि हम कोई पुराना वस्त्र चोला बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा नहीं मरती तो किसी की हत्या संभव ही नहीं है। यह युद्ध को पाप समझने का कारण खत्म करता है। कर्तव्य सर्वोपरि है। अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म है धर्म युद्ध में भाग लेना। कर्तव्य से पीछे हटना पाप है, भले ही वह कर्तव्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। अशक्ति से कर्म करना, फल की इच्छा से कर्म बंधन बन जाता है। फल आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके क्या क्या हैं? अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखते हैं तो इसमें कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। आत्मा की अमरता, आज विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। अगर हम याद करें तो हम जब 4-5 में थे और एनर्जी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें यही था कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो देखिए आत्मा में भी यही बताया गया है, गीता में भी, कि एनर्जी जो है वह बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। यह गीता के नैन छिंदित शास्त्राणी के समान है। मानसिक संतुलन, सुख और दुख का समान का भाव आज के इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसके मोटिवेशन साइकोलॉजी हैं। कृष्ण की ताड़ना और प्रेरणा का आज के लाइफ कोचिंग जैसा है। कर्म का नियम, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य के सिद्धांत गीता के लिए इफेक्ट गीता के कर्मण्यवाधिका अस्ते से मेल खाती है। महत्वपूर्ण श्लोक और भावार्थ इस प्रकार हैं। पहला, कलेब्य माशम गम पार्थ नैतत्व उपवजते। हे पार्थ, इसका मतलब है, हे पार्थ, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती, उठ और युद्ध कर। दूसरा श्लोक है, न तिवेवाह जानो जातु नाश न तत्व नेम जनाधिपा। इसका अर्थात, न मैं कभी नहीं था, न तुम थे, न ये राजा, बस सदा थे और सदा रहेंगे। तीसरा श्लोक है, देहिनो स्मिनिन यथा देहे कौमार यौवन चरा। अर्थात देह में बाल्य यौवन वृद्धा अवस्था आती है, वैसे ही मृत्यु और पुनर्जन्म भी होता है। जिस प्रकार बच्चा जब जन्मता है तो बाल्यावस्था होती है, उसके बाद यौवन आती है, उसके बाद वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु और पुनर्जन्म भी होता है।
जिस प्रकार बहुत से मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु होता है, और कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि किसी को अपने पास्ट लाइफ के बारे में पूरा पूरा पता होता है, तो यह एक उदाहरण ही होता है पुनर्जन्म का। चौथा श्लोक है, नैन छिनिंदित शस्त्राणि नैन दहति पावक, अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। अर्थात अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो जब शरीर को जलाया जब जाता है, हिंदू धर्म में शरीर को जलाते हैं, जब जलाते हैं तो उसमें कुछ तत्व बचते हैं, उसे सब कहते हैं यह आत्मा है, अगर आप उस तरह से समझे तो। और अगर नहीं तो वो लंग्स या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो जल के सिकुड़ जाते हैं, वो होते हैं। तो अगर उसमें यही बताया गया है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, तो सेम इसी प्रकार जब जलती है बॉडी, अग्नि से ही जलती है, और कुछ पार्ट जो बचता है उसको आत्मा का रूप दिया गया है। पांचवा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं है। हमारे हाथ में कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं होता। छठा है, समतत्व योग उच्यते, संभाव ही योग है। स्थिरता, स्थित सातवां श्लोक है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति न कामनाओं में बहता है और न विपत्ति में विचलित होता है। अध्याय का सारांश इस प्रकार है। दूसरा अध्याय गीता का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग्य है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही मोक्ष के मार्ग पर चलता है। अब गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और जीवन में किस तरह से प्रयोग होता है। जीवन में भय और मोह दूर करना। हम कई बार अपने कर्तव्य से डर जाते हैं या मोह के कारण पीछे हट जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाती है कि डर को त्यागो और आगे बढ़ो। दूसरा, तनाव मुक्त कार्य प्रणाली। फल की चिंता छोड़कर काम करने से मन शांत रहता है और सफलता की संभावना बढ़ती है। जिस प्रकार अगर हम कोई काम कर रहे हो और उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, ये सब सोचते हैं और हमेशा सोचते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन सोच के हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और मानसिक रूप से हम परेशान होने लगते हैं, बीमार से होने लगते हैं। तो अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हम बस कर्म करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और हम अच्छा फील करेंगे। मन शांत रहेगा तो हम अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे। तीसरी है मानसिक संतुलन। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना मानसिक मजबूती की पहचान है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। आत्मा की अमरता का ज्ञान जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। तो आप सभी को यह कैसी लगी श्रीमद् भगवत गीता की सार अध्याय 2, प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें। जय श्री कृष्ण और अपना ख्याल रखें।